Guys, and welcome to today's video in which we are going to discuss our chapter number 13 of Universal Science Class 8, which is sound. ओके तो फिर बेसिकली साउंड होती क्या है, ये सारे जो इंटरनल लर्निंग आउटकम्स है ये आप चैप्टर जब हमारा ख़त्म हो जाएगा आप इसको रीड कर सकते हो अच्छी तरह से ताकि आप सब कुछ रिकैप कर सको। अभी बेसिकली साउंड है क्या, ठीक है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट सेंसेशन इन आवर ईयर्स। कि साउंड एक फॉर्म है एनर्जी की, कि वो एक एनर्जी ही उसकी एक फॉर्म है जो हमारे ईयर्स में एक सेंसेशन क्रिएट करती है, ईयर्स में एक फीलिंग क्रिएट करती है। अभी जो साउंड है वो हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। अभी हम जो बोल रहे हैं, ठीक है, वो भी तो साउंड ही है ना, तो इसलिए वो हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। फिर वो हमें एक दूसरे की वॉइसेस रिकग्नाइज करने में हेल्प करती है। वॉइस सबकी अलग अलग होती है, हम इस तरह से डिफरेंस कर पाते हैं एक दूसरे की आवाज़ में। देन नेक्स्ट वन है इसकी, हम मतलब कोई भी जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से आवाज़ निकल रही है उसके बीच में हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। एंड जो एवरीडे साउंड है, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, डॉग्स वगैरह भौंकते हैं, एंड जो भी हॉर्न वगैरह बजते हैं व्हीकल्स के, ह्यूमन वॉइसेस एंड द साउंड ऑफ वेरियस गैजेट्स वर्किंग एट होम सच एज क्लॉक, माइक्रोवेव ओवन, डिश वॉशर एंड वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो ये सब भी सारी क्या है, वॉइसेस हैं, साउंड है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दी साउंड्स आर प्रोड्यूस। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं कि ये सारी साउंड जो है प्रोड्यूस कैसे होती हैं। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, के साउंड अभी प्रोड्यूस कैसे होती है। अभी हम लोग एक सिंपल सी एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो साउंड है वो कैसे परफॉर्म होती है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन दिस एक्टिविटी, यू हैव टू टेक अ रूलर, यू हैव टू टेक अ स्केल एंड द वन एंड ऑफ द रूलर शुड बी ऑन द टेबल। कि जो एक साइड है आपके रूलर का उसको मतलब टेबल पे पूरी तरह से ऐसे करके लिटा दो, एंड जो दूसरा जो एंड है वो टेबल से बाहर निकलना चाहिए, मतलब वो टेबल पे नहीं होना चाहिए। अभी जो दूसरा हैंड है, मतलब जो दूसरा आपका साइड है, उस पर आप अपने हैंड से थोड़ा सा ऐसे उसको पुश करोगे नीचे को। देन क्या होगा, वो ऐसे करके ऊपर नीचे जाएगा ना, तो उससे क्या होता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है ना, आपको वाइब्रेशन की साउंड भी सुनाई देगी। तो इसका क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो साउंड है वो वाइब्रेशन से निकलता है। अभी स्केल वाइब्रेट हुआ तभी तो उसकी साउंड प्रोड्यूस हुई ना, इसीलिए इस एक्टिविटी से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो साउंड है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अभी अगर आपको क्वेश्चन आया कि हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड, यू कैन से कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशंस। अभी जो हमारा मेन सोर्स है साउंड का वो वाइब्रेशन है, आपको पता चल गया है। अभी ये जो वाइब्रेशन है वो किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे ही वाइब्रेशन बंद हो जाएगी जो आपका साउंड है आना वो भी बंद हो जाएगा। अभी जब भी एक बॉडी आगे पीछे मूव करती है एक फिक्स्ड पोजीशन के अराउंड, या फिर एक फिक्स्ड पोजीशन पे वो है बट उसकी अदर साइड आगे पीछे मूव कर रही है, टू एंड फ्रो मूव कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्किलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। के व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, कि जब एक फिक्स्ड पोजीशन के अराउंड बॉडी मूव करती है टू एंड फ्रो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्किलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। अभी जो मूवमेंट है पेंडुलम की वो एक एग्जांपल है ऑस्किलेटरी मोशन की। ठीक है, अभी देखो पेंडुलम है, आपने उसको एक हाथ से पकड़ा हुआ है अपने हाथ में। अभी जो उसका दूसरा हैंड है, जब आप उसको पुश करोगे तो वो ऐसे करके ऑस्किलेट करेगी ना, आगे पीछे जाएगी ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्किलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। अभी ये जो वाइब्रेशन क्या है, ये इज़ अ रैपिड टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन मूवमेंट अबाउट अ मीन पोजीशन। के एक मीन पोजीशन के अराउंड जो आगे पीछे का मूवमेंट होता है या फिर जो अप डाउन मूवमेंट होता है उसको आप लोग वाइब्रेशंस बोल सकते हो। एंड ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है। ठीक है, किसी भी मूवमेंट को वाइब्रेशन मतलब करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए उसका बहुत तेज़ होना ज़रूरी है। देन द नेक्स्ट वन इज़ के ये जो साउंड है, अभी देखो ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, बट ये हमारे ईयर्स तक कैसे पहुंचती है। जो साउंड प्रोड्यूस होती है ये एयर से लेकर हमारे कानों तक पहुंचती है। ठीक है, एयर के थ्रू, एयर एक मीडियम है जिसके थ्रू वो हमारे कानों तक पहुंचती है। अभी जो एयर मॉलिक्यूल्स है अराउंड द वाइब्रेटिंग बॉडीज़ वो रिस्पॉन्सिबल हैं इन वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट करने में, इन वाइब्रेशंस को ट्रांसपोर्ट करने में। एयर के अलावा जो वाइब्रेशंस है वो कई और मीडियम से भी ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं, जैसे कि आप वाटर बोल सकते हो। ठीक है, वाटर के थ्रू भी वाइब्रेशंस ट्रैवल करती हैं। देन सॉलिड्स के थ्रू भी वाइब्रेशंस ट्रैवल करती है, जिसके बारे में हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी जो वाइब्रेशन है उसको हम लोग सुन सकते हैं, उसको हम लोग देख भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। फील कैसे कर सकते हैं, अगर आप किसी भी बूफर पे अपना मतलब हाथ रखोगे, किसी भी स्पीकर पे अपना हाथ रखोगे, तो अभी देखो जब भी कोई आप बेस वाला, ठीक है, बीट वाला गाना बजाओगे तो बूफर ऊपर नीचे होता है ना थोड़ा सा, उसका जो सर्फेस है, तो उसको आप बोल सकते हो कि यू कैन सी द वाइब्रेशन। एंड जो अगला है कि यू कैन हियर द वाइब्रेशन। अभी आपको सुननी तो है ही वाइब्रेशन, है ना, मतलब आपको साउंड तो सुन ही रही है। देन
फील करने का क्या है, जब आप अपना हाथ रखोगे स्पीकर पे तो वो जो ऊपर नीचे हो रहा है स्पीकर का सरफेस, तो वो आपको फील होगा, ठीक है, यहीं इस लाइन में लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट वन है जो वाइब्रेशन है वो किस किस से प्रोड्यूस हो सकती है। अभी देखिए वाइब्रेशन मतलब काफ़ी सारे मीडियम्स होते हैं वाइब्रेशन के, जैसे कि फर्स्ट मीडियम आप लोग बोल सकते हो कि जब भी आप किसी स्ट्रेच स्ट्रिंग, मतलब कोई भी एक स्ट्रेच स्ट्रिंग होगा, कोई भी एक धागा होगा, जब आप उसको ऐसे करके खींचोगे, प्लग करोगे, तो उससे साउंड निकलेगी, उससे वाइब्रेशन निकलेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गिटार, सितार एंड वायलिन, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसी पे बेस्ड है। देन नेक्स्ट वन है स्ट्राइकिंग द स्ट्रेच स्किन लाइक एन ड्रम, तबला एंड ढोलक के जो भी स्ट्रेच स्किन है, मतलब जो स्किन, मतलब कोई भी बोल सकते हो कि उसका जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुआ होता है ना, ड्रम, तबला एंड ढोलक का। तो जब आप उस पर मारते हो, जब आप उसके स्ट्राइक करते हो तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है, वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। देन द नेक्स्ट वन इज़ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम लाइक इन फ्लूट। वाइब्रेटिंग एयर कॉलम मतलब जब भी एक होल होता है, ठीक है, आप उसको वाइब्रेटिंग एयर कॉलम बोल सकते हो। तो इस एयर कॉलम से क्या निकलती है, वाइब्रेशंस निकलती हैं। सो वी शैल लर्न अबाउट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेटर इन दिस चैप्टर। के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे इन चैप्टर्स के बारे में डिटेल में। एंड अभी हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं वाइब्रेशंस को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। तो इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, देखिए आपको एक ड्रम ले लेना है, ठीक है, या फिर कोई भी तबला ढोलक वगैरह ले लेना है। उस पर आपको क्या करना है, छोटे छोटे पीसेस कटआउट्स ले लेने हैं पेपर्स के, उसको आपके ड्रम पे प्लेस कर देना है। अभी जब तबले को या फिर ड्रम को स्ट्राइक करोगे तो क्या करेगा, जो तबले का या फिर जो भी ड्रम का सरफेस होगा वो वाइब्रेट करेगा, एंड जो पीसेस है वो मतलब ऐसे करके जंप करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, जो पेपर के पीसेस है वो जंपिंग स्टार्ट कर देंगे। तो आप इससे बोल सकते हो कि जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी वजह से जो पीस ऑफ पेपर्स है वो जंप कर रहे हैं, वो भी वाइब्रेट कर रहे हैं। इसीलिए थस वन कैन हियर द साउंड अलॉन्ग विद द वाइब्रेशंस, एंड साउंड हम लोग सुन सकते हैं अलॉन्ग विद द वाइब्रेशंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, के साउंड की मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अभी देखिए हम लोग अभी ये तो डिफ्रेंशिएट कर ही सकते हैं ना, कौन सी साउंड मतलब बांसुरी की है, फ्लूट की है, कौन सी साउंड ड्रम की है। हम लोग ये भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि दो साउंड मतलब अलग अलग कैसे हैं। ऐसे ही लाइकवाइज हम बहुत सारी साउंड सुनते हैं रोज़ एंड हम उसके मतलब एक एक साउंड को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये साउंड किसकी है, ये साउंड किसकी है, बिना देखे भी। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑल साउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जो सारी साउंड्स है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होती हैं एंड सबका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, सबके अपने अपने गुण होते हैं। अभी दो टाइप की मतलब मेन टाइप्स की साउंड होती हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं साउंड की, वो क्या है, पिच एंड लाउडनेस। अभी ये दोनों क्या है हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं। अभी ये दोनों हमें हेल्प करती है ताकि हम दो टाइप की साउंड को डिस्टिंग्विश कर सके, किसी भी दो साउंड्स को डिफरेंस उनका बता सके, मतलब सारी ही साउंड्स का हम लोग डिफरेंस इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स से बता सकते हैं। अभी थस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वी मस्ट अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइब्रेशन। तो साउंड को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले वाइब्रेशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वाइब्रेशन है क्या। देखिए लेट अस लर्न अबाउट द थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अभी देखो साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता चल गए, बट पहले आपको वाइब्रेशन के मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए, फिर आप साउंड के बारे में पढ़ पाओगे। वाइब्रेशन के कौन से हैं, थ्री मेन, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अभी ये सब क्या है, ये भी हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं। बाय स्टडिंग द ऑस्किलेटरी मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अभी सिंपल पेंडुलम मतलब जो भी एक बॉल अटैच्ड होती है, ठीक है, एक धागे से अटैच्ड होती है, तो उससे हम लोग पता लगाएंगे कि ये दोनों चीज़ें मतलब ये तीनों चीज़ें है क्या। ऑस्किलेटरी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ऑस्किलेटरी मोशन आपको याद होगा, ऑस्किलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन, जब एक चीज़ आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे मूव करती है उसको हम लोग ऑस्किलेटरी मोशन बोलते हैं। अभी द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग prongs of turning fork or strings of guitar or sitar are similar to the oscillations of a simple pendulum। अभी जब भी आप किसी धागे को प्लग करते हो, ठीक है, तो वो ऑस्किलेशन प्रोड्यूस करती है, वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, बिकॉज जो धागा है वो भी आगे पीछे मूव करेगा ना, तभी तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है एंड उससे ही साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वो भी किसकी एग्जाम्पल है, ऑस्किलेशन की एग्जाम्पल है, एंड सिंपल पेंडुलम भी ऑस्किलेशन ही है। अभी इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑस्किलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन, जिसके हम बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी जो एक सिंपल पेंडुलम होता है वो क्या होता है, एक स्मॉल बॉब होता है, एक स्मॉल बॉल टाइप चीज़ होती है जो बॉल से थोड़ी सी भारी होती है, वो एक स्ट्रिंग से अटैच की होती है, ठीक है। अभी जब भी ही
आप इस बॉब को या फिर एक बॉल को एक साइड से पुल करोगे, एक साइड से खींचोगे एंड दूसरी साइड छोड़ दोगे, तो क्या होगा, वो ऑस्किलेटरी मोशन दिखाएगी, वो आगे पीछे जाएगी। यहाँ पे देखिए डायग्राम में क्या दिया हुआ है कि द पोजीशन ऑफ बॉब एट ए इज़ नोन एज द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन मतलब ए, मेन पोजीशन मतलब जो उसकी एक फिक्स्ड पोजीशन है, जहाँ पे वो पहले से था, उसको हम लोग मेन पोजीशन बोलेंगे ऑफ द पेंडुलम। इनिशियली एट दिस पोजीशन द बॉब रिमेन्स एट रेस्ट, कि इस पोजीशन पे जो बॉब है वो रेस्ट पे रहता है, मतलब जो उसकी इनिशियल पोजीशन है, जो उसकी एग्जैक्टली जो पोजीशन है उसको हम लोग मेन पोजीशन बोलते हैं, जो है ए। देन अ पेंडुलम इज सेड टू कंप्लीट वन कंप्लीट oscillation when the bob move from A to B, B to A and C come back to A। कि एक जो बॉब है वो पूरा ऑस्किलेटरी मोशन कभी कंप्लीट करेगा, जब वो पहले A से लेके C तक जाएगा, C से लेके दोबारा A तक आएगा एंड देन A से B तक एंड B से A तक। तो आप बोल सकते हो कि जब इसने पूरा ऐसे करके मोशन कंप्लीट कर लिया, उसको हम लोग एक ऑस्किलेशन बोलेंगे। ठीक है, कि दोनों साइड जब भी उसने आगे पीछे मूव कर लिया तो हम उसको ऑस्किलेटरी मोशन बोलेंगे, कि बॉब ने भाई एक ऑस्किलेशन कंप्लीट कर ली है। अभी ऑस्किलेशन हो गया। एम्पलीट्यूड क्या है, देखिए जो मैक्सिमम है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम द मेन पोजीशन ऑन द ईदर साइड ए टू बी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन से कितना दूर हुई है, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। ठीक है, कि कितना डिस्टेंस है, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है फ्रॉम ए टू बी या फिर ए टू सी, कितना डिस्टेंस है, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, उसको आप लोग बोल सकते हो एम्पलीट्यूड। इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम। इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, मीटर में, ऑब्वियसली डिस्टेंस है तो मीटर में ही मेजर किया जाएगा। देन जो हमारा अगला टॉपिक है वो है टाइम पीरियड। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे ना, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अभी हम लोग टाइम पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। द टाइम टेकन फॉर पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन, दैट इज द टाइम टेकन बाय बॉब टू कंप्लीट वन टू एंड फ्रो मूवमेंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। कि जो टाइम बॉब ने या फिर किसी भी चीज़ ने एक ऑस्किलेटरी मोशन कंप्लीट करने में लिया है, उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलेंगे। ठीक है, उसने एक टू एंड फ्रो आगे पीछे की मूवमेंट कंप्लीट करने में लिया है टाइम, उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं ऑफ द ऑस्किलेशन। एंड ये कैसे मेजर होती है, सेकंड में मेजर होती है। ये टाइम ही समझ लो आप एक तरह का, ये सेकंड्स में मेजर होता है। एंड कई बार तो मतलब ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको रिकॉर्ड करना, इसको मेजर करना, क्योंकि एक ऑस्किलेशन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्पीड से हो जाती है। इसीलिए इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ वन ऑस्किलेशन, द टाइम पीरियड फॉर 10 ऑस्किलेशन इज़ रिकॉर्डेड। कि एक का भी रिकॉर्ड करना अगर ज़्यादा मतलब हैवी हो रहा है या फिर ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 10 ऑस्किलेशंस का मतलब 10 ऑस्किलेटरी 10 टू एंड फ्रो मूवमेंट्स का कितना टाइम दिया वो रिकॉर्ड करते हैं एंड उसको 10 से ही डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कि कितना टाइम दिया हम उसको 10 से ही डिवाइड कर देंगे। अभी जो टाइम पीरियड है वो तो फिक्स ही रहेगा ना पेंडुलम के लिए, क्योंकि जो उसकी लंबाई है वो तो चेंज हो नहीं रही है, इसीलिए जो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं टाइम पीरियड फाइंड आउट, अगर ज़्यादा रैपिड है एक ऑस्किलेशन की मूवमेंट। अभी फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी। अभी फ्रीक्वेंसी किस में आ गया है, फ्रीक्वेंसी भी जो है वाइब्रेशन का ही एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए अभी द नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज़ नोन एज द फ्रीक्वेंसी। कि कितनी फ्रीक्वेंसी मतलब कितने ऑस्किलेशन एक सेकेंड में कंप्लीट किए हैं ऑब्जेक्ट ने। ठीक है, कि कितने के एक टाइम पीरियड में कितने ऑस्किलेशंस कंप्लीट किए हैं, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये किसमें मेजर की जाती है, इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज एच जेड। फॉर एग्जांपल इफ़ अ पेंडुलम मेक्स 10 ऑस्किलेशंस पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में अगर 10 ऑस्किलेशंस एक ऑब्जेक्ट करता है तो हम उसको एच जेड करके लिखेंगे कि उसने भाई 10 एच जेड ऑस्किलेशंस कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अभी देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं ना, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब एक दूसरे में कनेक्टेड है। इसीलिए अगर आपको कोई भी एक चीज़ दी हुई है एंड दूसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है, जैसे मैथ की सिंपल इक्वेशंस में होता है, वो हो सकता है यहाँ पे भी। अभी देखिए, अभी अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी है एक वाइब्रेटिंग बॉडी की, रिप्रेजेंट की गई है बाय एफ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप एफ से रिप्रेजेंट करोगे एंड जो आपका टाइम पीरियड है अगर आपको दिया हुआ है तो आप उसको टी से रिप्रेजेंट करोगे। देन अगर आपको फाइंड आउट करना है कि टी की वैल्यू क्या होगी तो 1/f हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस में भी आएगा कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम
पीरियड, ठीक है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पिच। अभी पिच क्या है? इफ़ द साउंड प्रोड्यूस्ड हैज़ अ हाई फ्रिक्वेंसी। अभी देखिए ये जो पिच है ना, ये साउंड की कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है। तो अभी ये क्या होता है, अभी जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है अगर उसकी एक हाई फ्रिक्वेंसी है, इट इज़ सेड टू हैव अ हाई पिच। फ्रिक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट ने कितने ऑस्किलेशंस कंप्लीट किए हैं ना 1 सेकंड में, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अगर एक किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी साउंड की हाई फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो हाई पिच है या फिर श्रिल है। यहाँ पे देखो डायग्राम भी बनी हुई है, हाई पिच ऊपर नीचे, ठीक है। इसकी हाई फ्रिक्वेंसी है तो हम इसको हाई पिच साउंड बोल देते हैं या फिर श्रिल साउंड बोल देते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट की जो फ्रिक्वेंसी है वो लो होगी, उसके ऑस्किलेशन मूवमेंट लो होंगे, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये लो पिच साउंड है, ग्रफ साउंड है, ठीक है। अभी जो यूजुअली क्या होता है, जो फीमेल साउंड होती है वो ज़्यादा श्रिल होती है, वो ज़्यादा हाई पिच्ड होती है, एंड मेल साउंड ज़्यादा लो पिच्ड होती है, ग्रफ साउंड होती है। थस वी कैन से दैट द पिच इज़ अ मेजर ऑफ श्रिलनेस ऑफ अ साउंड। के पिच बेसिकली क्या है, ये आप डेफिनेशन एज अ डेफिनेशन मान सकते हो कि पिच इज़ अ मेजर ऑफ द श्रिलनेस ऑफ अ साउंड। कि पिच जो है वो मेजर है श्रिलनेस ऑफ अ साउंड। अभी हम आगे पढ़ते हैं कि अभी देखिए जो साउंड अगर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं थ्रू द सूटेबल रिक्वायरमेंट्स। कि हम उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपना, जैसे भी हम लोग गाना बनाते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी जो सिंगर्स गाना बनाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही मतलब पिच पे गाना बनाते हैं, नहीं, वो अलग अलग पिच पे गाना बजाते हैं, है ना। तो इसीलिए इन केस ऑफ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कि जो तार वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसकी लो एंड हाई पिच साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज शॉर्ट एंड लॉन्ग। के अभी जो धागा है या फिर जो भी तार है उसकी मतलब लेंथ कितनी है, ज़्यादा लंबी है या फिर छोटी है, जो धागा है, जो आपका स्ट्रिंग है वो ज़्यादा मोटा है या फिर पतला है, जो पतला धागा होता है वो ज़्यादा मतलब हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करता है। जो स्ट्रिंग्स है वो मतलब टाइट है या फिर लूज़ है, टाइट स्ट्रिंग जो है वो ज़्यादा हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करता है एंड लूज एंड लो पिच साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे करके स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स में क्या करते हैं, लो या फिर हाई कर देते हैं पिच को। अभी हम लोग एक एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं जिससे जो लेंथ है वायर की वो डिफरेंस क्रिएट कर सकती है इन द पिच ऑफ या फिर इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। अभी हमें क्या चाहिए, 2 कॉपर वायर्स चाहिए अलग अलग लेंथ्स की, एंड हमें 2 वुडन बोर्ड्स चाहिए एंड 4 नेल्स चाहिए। अभी आपको क्या करना है, एक बोर्ड ले लेना है एंड जो नेल्स हैं उस पर फिक्स कर देने हैं, एंड आपको ये ध्यान रखना है दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 5 सेंटीमीटर। अभी आपको क्या करना है, एक कॉपर वायर फिक्स कर देनी है, ठीक है, टाइटली बिटवीन दीज 2 नेल्स। अभी आप एक कॉपर वायर फिक्स कर दोगे बिटवीन द 2 नेल्स। अभी आप आगे क्या करोगे कि आप एक और बोर्ड लोगे, बट उसकी जो लेंथ है मतलब उसके जो 2 बोर्ड्स हैं उसको आप 10 सेंटीमीटर से डिस्टेंस में रखोगे, ठीक है, दोनों बोर्ड्स को 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखोगे, एंड जो वायर है दोनों को एक एक करके मतलब स्ट्रेच करना है, एक एक करके प्लग करना है। अभी आप क्या करोगे, यू विल ऑब्जर्व दैट द शॉर्टर वायर विल प्रोड्यूस अ हायर फ्रीक्वेंसी साउंड देन द लोअर वायर। के जो शॉर्ट वायर है वो ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करती है, एंड जो लॉन्ग वायर है जो हमने 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा था जिसके बिटवीन, वो एक लो पिच साउंड या फिर लो फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करती है, ग्रफ साउंड प्रोड्यूस करती है। अभी कंक्लूजन क्या निकला इसका, कि जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की उसको हम लोग हाई कर सकते हैं शॉर्ट वायर से एंड लॉन्ग वायर से लो कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक्टिविटी 3 वी कैन कंक्लूड दैट अ शॉर्टर वायर प्रोड्यूस। अभी इस एक्टिविटी से हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं कि शॉर्टर वायर हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करेगी एंड लॉन्ग वायर लो फ्रिक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करेगी। हम लोग एक और एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं अभी, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो पिच है साउंड की वो कैसे चेंज हो सकती है। यू विल नीड 5 बॉटल्स हैविंग अ नैरो माउथ एंड वाटर। अभी आपको इस एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, आपको 5 बॉटल्स चाहिए एंड उसका एक नैरो मतलब पतला सा मुंह होना चाहिए उसका, एंड उसमें वाटर भी होना चाहिए, सबका अलग अलग लेवल का वाटर होना चाहिए। अभी हम लोग सारी बॉटल्स में अलग अलग लेवल का पानी भरने वाले हैं, सबसे ज़्यादा कम से लेके सबसे ज़्यादा तक, ठीक है। अभी एक एक के ऊपर से आपको फूंक मारनी है, आपको हवा देनी है। अभी आप इसे क्या ऑब्जर्व करोगे कि एज यू ब्लो across the mouth of the bottle, the air inside it vibrates and produces a sound which gets shriller as the level of water in the bottle increases। कि जैसे जैसे वाटर इंक्रीज़ होता है, ठीक है, जैसे जैसे
वाटर कंटेंट बॉटल का इंक्रीज़ होता है, वैसे वैसे ही जो श्रिल है वो बढ़ती जाती है, जो लो फ्रीक्वेंसी जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है वो बढ़ती जाती है. सो यू कैन से कि जिसमें जितना ज़्यादा पानी होगा वो उतनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करेगी बॉटल. एंड कंक्लूजन में आपको क्या निकला कि जैसे जैसे वाटर का लेवल बढ़ता जाएगा एंड जो लेंथ है एयर कॉलम की घटती जाएगी, जो पिच है साउंड की वो इंक्रीज़ होती जाएगी, कि जिसका वाटर लेवल ज़्यादा होगा उसकी पिच ज़्यादा होगी. ठीक है. एंड जिसका वाटर लेवल कम होगा उसकी पिच कम होगी. लाउडनेस, अभी लाउडनेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. लाउडनेस क्या है कि बेस्ड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स. एम्पलीट्यूड क्या था कि कितनी ज़्यादा एक ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट होती है. ठीक है. उस पर बेस्ड हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की, एक साउंड की कितनी ज़्यादा लाउडनेस है. जैसे जैसे जो डिस्प्लेसमेंट है, जो एम्पलीट्यूड है वो हाई होता जाएगा, वैसे वैसे ही जो साउंड है वो भी लाउड होती जाएगी, वो भी हाई होती जाएगी. अभी जब भी एम्पलीट्यूड लो होता है, मतलब जब भी डिस्प्लेसमेंट लो होती है तो एक सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, हल्की सी साउंड प्रोड्यूस होती है. एंड जैसे जैसे डिग्री ऑफ लाउडनेस बढ़ती जाती है वो मतलब वाइब्रेशंस पे भी डिपेंड करती है कि कितनी वाइब्रेशन हो रही है, कितनी ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है. ठीक है. वो एनर्जी ऑफ वाइब्रेशंस पे भी डिपेंड करती है लाउडनेस. एंड जो एनर्जी है जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, जितनी ज़्यादा ग्रेट होगी, उतनी ही ज़्यादा बड़ी लाउडनेस होगी, उतनी ही ज़्यादा लाउडनेस होगी. अभी ऑल्सो द क्लोजर वी आर टू द सोर्स ऑफ साउंड द मोर इज़ द लाउडनेस. के जैसे जैसे हम मतलब सोर्स ऑफ साउंड मतलब जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, हम उसके जैसे जैसे नज़दीक जाते जाएंगे वैसे ही जो लाउडनेस है वो भी बढ़ती जाएगी. एंड जो लाउडनेस है वो कैसे मेजर की जाती है, वो डेसिबल्स में मेजर की जाती है. क्वालिटी और टिम्बर. आई थिंक आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है. द रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो. आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.